हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी कुंडली को देखकर कैसे जान सकते हैं कि विवाह कब होगा। इसके लिए कौन कौन से हमारे वैदिक ज्योतिष में नियम हैं, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आएगी। तो सबसे पहले अपने कुंडली के सप्तम भाव की स्वामी की स्थिति देखिए। सप्तम भाव की स्वामी अगर शुभ स्थिति में है तो विवाह बिना किसी विघ्न के हो जाता है, विवाह शीघ्र होता है एवं विवाह में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती। तो अब सबसे पहले समझते हैं विवाह होता कब है। तो विवाह सप्तमेश की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या दशा में होता है। दूसरा नियम, जब भी गोचर में गुरु सप्तम भाव के ऊपर से गोचर करते हैं या फिर सप्तम भाव के साथ युति करते हैं, सप्तम भाव के स्वामी के साथ युति करते हैं, उस समय भी विवाह के योग बनते हैं। तीसरा नियम, जब भी लग्नेश से गोचर में गुरु त्रिकोण भाव में आते हैं, जैसे गोचर में अगर लग्नेश लग्न में है तो गुरु पंचम में आए या नवम में आए तो इस समय भी विवाह के योग बनते हैं। चौथा नियम बहुत ही सटीक है और कई सारे कुंडलियों पर आजमाया हुआ है, आप भी आजमा कर इसे देखिए। यदि लगन का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी एवं सप्तम का स्वामी नवांश में, नवांश कुंडली D9 चार्ट में यदि शुभ ग्रह की राशि में गया हो, शुभ ग्रह की राशि कौन कौन सी है, जैसे शुक्र की राशियों में गया हो, बुध की राशियों में गया हो, या फिर गुरु की राशियों में हो, या चंद्रमा की राशि में गया हो, तो व्यक्ति का विवाह जल्दी होता है। इसके साथ ही साथ आपको ये देखना आवश्यक है कि सप्तम भाव पर किसी ऐसे ग्रह का प्रभाव ना हो जो विवाह में विलंब कराते हैं, जैसे शनि की दृष्टि हो, केतु की दृष्टि हो, या फिर सप्तमेश पर शनि केतु की दृष्टि हो, या शनि स्वयं सप्तम भाव में बैठे हों, तो ऐसे में विवाह में थोड़ा विलंब अवश्य ही होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे नियम हैं, जैसे गोचर में यदि गुरु ग्रह है और सप्तमेश की युति हो और दशा भी अनुकूल हो, उस समय भी विवाह होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। इसके साथ ही साथ यह नियम भी देखने में आया है कि राहु की दशा जब भी आती है और राहु का संबंध यदि किसी भी प्रकार से सप्तम भाव, सप्तमेश या फिर शुक्र से होता है तो उस समय भी विवाह के योग अवश्य ही बनते हैं। तो इसके साथ ही साथ आपको ये ध्यान में अवश्य रखना चाहिए कि देश, काल और परिस्थिति के अनुसार समय में ज़्यादा कम हो सकता है, क्योंकि कहीं कहीं प्रथा होती है विवाह शीघ्र हो जाता है, कहीं कहीं आप देखेंगे विवाह 28, 30, 32 के बाद ही होता है। तो इसलिए देश काल का ज्योतिष पे बहुत ही गहरा प्रभाव है। यदि सीधी सीधी भाषा में मैं कहूँ तो सप्तम भाव, सप्तमेश यदि शुभ प्रभाव में है, पीड़ित नहीं है, नवांश के स्वामी अच्छे भाव में स्थित है, मित्र राशि में है या स्व राशि में है, साथ ही दशा अनुकूल हो, तो विवाह में ज़्यादा विलंब नहीं होगा, विवाह समय से ही हो जाता है और वैवाहिक जीवन भी सुखद रहता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और अपने प्रियजनों में शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।